हेलो दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं DU SOL के BA ऑनर्स इंग्लिश के सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ये दोस्तों बात करते हैं। आज हम फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए ये दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें। सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ कोर कोर्सेज़ की, तो कोर कोर्सेज़ का मतलब हो गया कंपलसरी सब्जेक्ट। तो कंपलसरी सब्जेक्ट का मतलब हो गया आप लोगों के पास इसमें कोई चॉइस नहीं है, आप लोगों को जो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आप लोगों के सामने कोर कोर्सेज़ के अंदर दो सब्जेक्ट हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और पेपर 2 है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो आपको ये दोनों तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें आपके पास हमने कोई चॉइस नहीं है। ये हो गए दो आपके कंपलसरी पेपर। उसके बाद आता है AECC का पेपर, यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों के सामने दो सब्जेक्ट्स की चॉइस है, एक इन्वायरमेंटल साइंस और दूसरा कम्युनिकेशन। आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और वही सब्जेक्ट जो है आप अपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन AECC का पेपर आप लोगों को सेमेस्टर सेकंड में भी देखने को मिलेगा और सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो है फिर आप लोगों के सामने यही दो चॉइसेस होंगी। तो आप अभी अगर इन्वायरमेंटल साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर तो आपको सेमेस्टर सेकंड के अंदर कम्युनिकेशन पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप अभी कम्युनिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस टाइम पर आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना होगा। तो आप लोगों के सामने ये एक तरीके से सब्जेक्ट चुनने की चॉइस नहीं है, सिर्फ इस बात की चॉइस है कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना चाहते हैं या फिर जो है सेकंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो बस आपके सामने इसी तरीके की चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है AECC के पेपर के अंदर। हाँ, कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप कम्युनिकेशन सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को सब चॉइस मिलेंगी। इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और उर्दू। इन चारों ही सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कम्युनिकेशन ही पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना होगा, हिंदी करेंगे तो हिंदी कम्युनिकेशन, तमिल तो तमिल कम्युनिकेशन और उर्दू तो उर्दू कम्युनिकेशन। तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पेपर आपका आता है जेनरिक इलेक्टिव का। जेनरिक इलेक्टिव के अंदर जो है आप लोगों के सामने इन पेपर्स की चॉइस है, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपके सामने है इकोनॉमिक्स का पेपर, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी होगी। उसके बाद आएगा हिस्ट्री का पेपर। हिस्ट्री के अंदर आपको दिल्ली थ्रू एजेस पढ़ना होगा, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। फिर है थर्ड आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है। चौथी चॉइस है आपके सामने हिंदी, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। फिर है तमिल। तो आप लोगों के सामने ये 5 सब्जेक्ट की चॉइसेस हैं। आप लोगों को इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपने जेनरिक इलेक्टिव के पेपर के लिए। तो ये आपके हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, दो आप लोगों के कोर सब्जेक्ट हो गए और एक आपका AECC का पेपर हो गया और एक आपका जेनरिक इलेक्टिव का पेपर हो गया। टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं सेमेस्टर सेकंड की बात करूँ तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर पहला आपका है कोर सब्जेक्ट। सेम सेमेस्टर फर्स्ट की तरह ही है आपका। सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट में मिलेंगे दो पेपर, यानी आपके एक कंपलसरी पेपर हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और दूसरा है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14 टू 17 सेंचुरीज। तो आप लोगों के ये दो कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, यानी कोर सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आता है AECC का पेपर, यानी एबिलिटी अनाउंसमेंट कंपलसरी कोर्स। इसमें आप लोगों को कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, दो सब्जेक्ट में से सिलेक्ट क्या करना है बेसिकली। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस सेलेक्ट किया था तो इस बार आपको कम्युनिकेशन मिलेगा ही मिलेगा, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया था तो इस बार आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, तो इसमें भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको कोई एक पेपर मिलेगा दोनों में से जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में नहीं पढ़ा होगा, यानी वो आप सेमेस्टर सेकंड में पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली कोई चॉइस नहीं है। चॉइस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल गई थी इस बात की कि आप पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आप लोगों के सामने फिर से 5 पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर की तरह। आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है। पहला है इकोनॉमिक्स, लेकिन पिछली बार आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, इस बार आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। दूसरा है हिस्ट्री का पेपर, द वर्ल्ड आफ्टर 1945। तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको पढ़ना है पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चौथा है हिंदी। हिंदी में आपको पढ़ना है पथ कथा संवाद लेखन। पांचवा है तमिल। तमिल में आपको क्रिएटिव राइटिंग पढ़नी है। तो आप ये 5 में से कोई एक सब्जेक्ट अपने जेनरिक इलेक्टिव के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर 4 पेपर हो गए, दो आपके कोर कोर्सेज के पेपर हो गए, एक आपका AECC का पेपर हो गया और एक आपका जेनरिक इलेक्टिव का पेपर हो गया। आपको अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर 4 पेपर पढ़ने होंगे।